ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामर स्तोत्र में अपने जो है 43 छंद हो गए। अवसान के समीप आ गया। क्या अवसान के समीप आ गया भक्तामर। 10 लक्षण पर भी सामने आ रहा है। कोशिश ये रहेगी भक्तामर 10 लक्षण के पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ये कल अपन ने जो छंद पढ़ा था वो छंद था कौन सा? युद्ध, भयंकर युद्ध की बात थी जिसमें है और उस छंद को सस्वर सुना करके उसका अर्थ बताना है। कौन बताने की भावना वाला है बताइए, किसकी इच्छा है? लकी, लकी है क्या? लकी, लकी का हाथ उठाए। अच्छा संगीता जी, संगीता जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया। तुम भी आ गए क्या? हेलो। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार कर्णातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् पदपाद पंकज वना शरणियो लभन्ते। हाँ जी, हाँ जी, इस बताइए। श्लोक के माध्यम से मातुंगाचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल रूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष भालों की नोक से छेदे गए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह में पड़े हुए तथा उससे उससे तैरने के लिए आतुर हुए हैं। आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को जीत लेते हैं। दुर्जय शत्रु पक्ष को वे जीत लेते हैं जो आपके वन रूपी चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं। क्या? वनाश्रयणो लभन्ते त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। तुम्हारे चरण कमल रूपी वन का जो आश्रय प्राप्त करते हैं वे किसी प्रकार के युद्ध में, भयंकर से भयंकर युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, लकी भैया बताओ। लकी भैया रह गए थे, बताइए। आवाज नहीं जा रही? अच्छा, आवाज नहीं जा रही लगता है। इनका हैंड रेज है। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं इसका अर्थ? बताओ, लोगों की भावना ही नहीं है बताने की। इसका मतलब पता ही नहीं लग रहा है। देखो रेखा जी कंटिन्यू बताती, डेली बताती हैं। इसका मतलब ये डेली मनोयोग पूर्वक पढ़ती हैं। हाँ हाँ, रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की। हाँ जी बताइए। कुंताग्र भिन्न गज शोवारिवाह वेगावतार तरनातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। इस श्लोक में मार्ग कहते हैं भालों की नोक से छिन्न भिन्न हाथियों के रक्त का प्रवाह बह रहा है तथा उस प्रवाह को योद्धे बहुत तेजी से उतरने के लिए आतुर हो रहे हैं। उन योद्धाओं से यह युद्ध भयानक हो गया हो। ऐसे भीषण युद्ध में ऐसे भीषण युद्ध में जो व्यक्ति आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते वे दुर्जय
यानी जय जिन पर विजय प्राप्त होना कठिन है, कठिन है, दुर्लभता से तो शत्रु पक्ष को भी पराजित कर विजय को प्राप्त करते हैं, अर्थात आपका भक्त कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। भाई यहाँ पे यदि अपन सिद्धांत रूप में देखें भी तो पार करते हैं। हाँ, संसार को पार कर लेता है, कर्म रूपी शत्रु को विजय प्राप्त करके संसार को पार कर लेता है। ठीक है ना। हाँ अजय जी बताइए। अजय जी। आवाज आ रही पंडित जी? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियां से बह निकली है। ऐसे युद्ध भूमि से अत्यंत वेग से उतरकर उसे पार करने में आतुर योद्धा जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, तब वह योद्धा बात ही बात में दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतकर विजय को प्राप्त कर लेते हैं। विजय को प्राप्त, दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतकर विजय को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ लकी भैया बताओ। हाँ अब आप पुनः प्रकट हुए। हाँ बताइए भैया। क्या आवाज लगता है इनकी तक पहुंच नहीं रही है। चलिए और कोई बताना चाहता है इसका अर्थ? हाँ कल्याणी जी बता रही हैं, कल्याणी जी बता रही हैं। मोदायक परिणाम पूछा। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी। हाँ इस श्लोक में इसका श्लोक का अर्थ है कुंताग्र मतलब आपके पहले कुंताग्र मतलब भालों के अग्रभाग से, जैसे आपके चरण रूप कमलों के वन का आश्रय लेने वाले जो होते हैं वो भालों के अग्रभाग से छिन्न विच्छिन्न हुए हाथियों के खून रूपी या रक्त रूपी जल के प्रवाह में शीघ्रता से उतरने के लिए और तैरने के लिए आतुर है। योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को पराजित करके विजय पाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। हाँ जी, कौन प्राप्त करते हैं? जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं। ठीक है। हाँ अब इसके बाद में जो है अगला छंद है 44 नंबर का। इसमें जो है संसार सागर तारक की उपमा दी है। भगवान जो है भाव सागर से तारने वाले हैं, भाव सागर से निकालने वाले हैं, संसार समुद्र से निकालने में। शुरुआत में जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें भी ये लिखा था क्या कि भक्ता अमर प्रणत मौलि मणि प्रवाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम है। और फिर उसके बाद में क्या था? यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्व बोधा दुधभूत बुद्धि पटवी सुरलोकनाथ। उसमें लिखा था कि हस्तावलंबन यानी जो प्रथम युग के आदि में अवलंबन स्वरूप थे, माने जिन्होंने युग के आदि में सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की विधि बतलाई। तो ये बात यहाँ भी पुनः याद कर रहे हैं कि भाव सागर तारक, हे आदिनाथ स्वामी, हे ऋषभ देव स्वामी, आप जो है संसार समुद्र से पार उतारने वाले हैं। जो आपका स्मरण करता है वो लौकिक समुद्र से तो पार उतर ही जाता है, इसमें तो नो डाउट। बल्कि बात ये भी है कि वो संसार समुद्र से भी पार उतर जाता है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। तो क्या करे नीचे भीषण मगरों माने भयंकर मगर, घड़ियालों, मगर की प्रजाति का घड़ियाल, और विशाल मछलियों तथा भयंकर बड़वाग्नि से आंदोलित समुद्र की उछलती हुई तरंगों पर, क्या माने जो बड़वाग्नि भी बड़े विकराल रूप में समुद्र को मथ रही है। क्या भीषण मगर हैं, घड़ियाल हैं, विशाल मछलियां हैं और भयंकर बड़वाग्नि से जो आंदोलित हो रहा है,
ऐसे समुद्र की उछलती हुई तरंगों पर जिन पुरुषों के जहाज स्थित हैं। क्या जहाज तो तरंगों पे ही चलते हैं, यदि तरंगे ना हो तो जहाज का गमन ही ना हो। क्या स्थिर पानी में कैसे जहाज चल सकता है? तरंगों से ही तो आगे वेग को प्राप्त होगा ना। तो कह रहे हैं कि तरंगों पर जिन पुरुषों के जहाज स्थित हैं वे पुरुष आपके स्मरण मात्र से उस समुद्र से बिना किसी भय के पार हो जाते हैं। माने जिनको आपका स्मरण रहता है उन्हें ऐसा भीषण है समुद्र भी दहला नहीं सकता है, ऐसा भीषण समुद्र भी आतंकित नहीं कर सकता है। तो कह रहे किसी भय के पार हो जाते हैं, अर्थात आपका भक्त समुद्र भय से मुक्त हो जाता है। क्या देखिए ऊपर से देखिए, अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। कैसे अंभो निधौ सप्तमी का एक वचन, अंभो निधि माने समुद्र, और अंभो निधौ का मतलब समुद्र में। कैसे समुद्र में? कि क्षुभित भीषण नक्र चक्र। क्या क्षुभित हो गया है भयंकर नक्र के चक्र से। चक्र माने समूह, चक्र का सीधा मतलब समूह ही होता है। नक्र माने मगरमच्छ आदि। तो कह रहे हैं कि भीषण हो गया है मगरमच्छों के समूह से, भीषण मगरमच्छों के समूह से जो अत्यंत क्षुभित हो गया है ऐसे समुद्र में। माने बहुत ही आंदोलित हो रहा है, बड़ी बड़ी जिसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं। और पाठीन पीठ, क्या पाठीन पीठ माने मछलियों के द्वारा जो उत्पन्न भय है, पाठीन माने मछलियां, उनसे उत्पन्न जो भय है उससे, और दोलवण का मतलब है विकराल भयंकर, दोलवण माने भयंकर, वाड वाग्नव ये उसी का विशेषण, इसलिए इसमें भी सप्तमी का एक वचन लगाया। वाड वाग्नि वाला, वाड वाग्नि माने बड़वा नल, जिसको बड़वा नल बोलते हैं ना, जैसे दावा नल, बड़वा नल, जठरा नल। पेट में जलने वाली आग कौन सी है? जठरा नल। जंगल में उत्पन्न होने वाली आग कौन सी है? दावा नल। और समुद्र में उत्पन्न होने वाली आग कौन सी है? बड़वा नल। उसी को वाड वाग्नि भी बोलते हैं। अग्नि और अनल एक ही पर्यायवाची शब्द है। तो वाड वाग्नव माने ऐसी वाड वाग्नि वाले अंभो निधौ। क्या ये दो लाइनें जो हैं वो पूरी तरह से समुद्र के को समर्पित हैं। समुद्र के विशेषण विशेष के संदर्भ में बातें आई हैं। समुद्र विशेष है और ये सब उसके विशेषण है। तो कह रहे हैं बाढ़ वाग्नौ अंभो निधौ, ऐसे बाढ़ वाग्नि वाले समुद्र में, ऐसे समुद्र में। कैसे समुद्र में? क्षुभित भीषण नक्र चक्र, कि जो भयंकर मगरमच्छों के समूह से है, समूह कोई दो चार मगरमच्छ नहीं, समूह है ऐसे भयंकर है भीषण मगरमच्छों के समूह से जो अत्यंत क्षुभित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है। और पाठीन पीठ भय दोलवण। क्या कि पाठीन पीठ माने मछलियों के द्वारा उत्पन्न जो भय है उस भय से क्या हो रहा है? विकराल भयंकर हो रहा है। दोलवण माने भयंकर हो रहा है। और बाढ़ वाग्नौ कि बाढ़ बड़वा नल वाला है, जिसमें बड़वा नल निरंतर प्रदीप्त हो रही है, निरंतर जाज्वल्यमान हो रही है, ऐसी बड़वा नल। क्या अभी बड़वा नल का यही रूप होगा जो रिफाइनरी के द्वारा जो वहां से समुद्र से पेट्रोल आदि निकाला जाता है, केमिकल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वही तो समझो आग है उसकी। वही क्या है? समुद्र की आग है। तभी जो है वो आग का ही काम करते हैं, आग में ही सहायक होते हैं। तो कह रहे हैं अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ अंभो निधौ। विशेषण को आगे रख लो, विशेष को पीछे कर दो। कह रहे हैं क्षुभित माने क्षुभित हो गया है, आंदोलित हो गया है भयंकर नक्र चक्रों से, भयंकर मगरमच्छों के समूहों से। और पाठीन पीठ, क्या मछलियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले भय से अत्यंत विकराल हो गया है। और ये विकराल शब्द दोनों में लगेगा कि विकराल बाढ़वाग्नि वाला है, माने भयंकर बाढ़वाग्नि वाला है। ऐसे समुद्र में रंगत तरंग, क्या रंगत तरंग माने चंचल तरंग, तरंग माने लहर,
और रंगत माने चंचल है, जो स्थिर ना हो उसका नाम है रंगत। तो करे चंचल तरंगों के शिखर पर स्थित। क्या भाई, जो जहाज होगा, पनडुब्बी की बात नहीं है यहाँ पे किसकी बात है, जहाज की बात है। तो जहाज तो सतह पे ही चलेगा ना, पनडुब्बी तो पानी के अंदर चलती है। क्या वो तो उसको सतह की जरूरत नहीं है, वो तो सतह में दिखाई ना दे और अंदर चल रही हो, वो तो पनडुब्बी की विशेषता है। उसका नाम भी पनडुब्बी माने पानी में डुब्बी, जो पानी में डूब गई। इसका नाम क्या पनडुब्बी क्यों रखा, कि जो पानी में डूब गई इसलिए पनडुब्बी। पन माने पानी और डुब्बी माने डूब गई। तो पानी में डूबी हुई होने से उसको पनडुब्बी कहते हैं। यहाँ जहाज की बात है, जो जहाज जो है लहरों के शिखर पर चलता है, लहरों के शिखर पर माने लहरों के अग्रभाग पर गमन कर रहा है। और कैसी लहरें हैं कि चंचल, चंचल तरंग के शिखर पर स्थित यान पात्रा। यान पात्रा माने यान में सवारी करने वाले लोग, वे यान पात्र हो गए। क्या जैसे हवाई जहाज में सवारी करने वाले वायुयान पात्रा, उनका नाम क्या नाम है, वायुयान पात्रा। और जो पानी के जहाज में सवारी कर रहे हैं उनका नाम क्या है, जलयान पात्रा। तो यहाँ चूंकि जलयान की बात है तो कह रहे जलयान में सवारी करने वाले जो लोग हैं। और कैसे जलयान में, जो अत्यंत भयंकर समुद्र में, और भयंकरता का चित्रण पहले करके आई है, तो कह रहे ऐसे भयंकर समुद्र में और उछलती हुई लहरों के शिखर पर स्थित जो यान है, उछलती हुई चंचल लहरों के शिखर माने अग्रभाग पर स्थित जो यान है, उसके पात्र माने उसमें सवार करने वाले, सवारी लेने वाले, उसमें सवार होने वाले। क्या भवता स्मरणाद, तुम्हारा स्मरण करने से, आपका स्मरण करने से। यहाँ तुम्हारा नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, भवता माने आपका स्मरण करने से, त्रासम विहाय माने कष्टों को भूल करके, कष्टों को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, मुंचयित्वा त्यक्त्वा, त्यक्त्वा बोलो छोड़ करके, मुंचयित्वा छोड़ करके, या विहाय माने छोड़ करके। तो कह रहे हैं भवता स्मरणाद त्रासम विहाय ब्रजंती, कि आपका स्मरण करने से कष्टों को छोड़ करके, कष्टों को भूल करके, क्या कष्ट रहित होकर के, भूलना शब्द भी ज्यादा सही नहीं है, भूलना अपन ऐसा कहें कि भाई कष्ट तो है लेकिन क्या भूल गए हैं, वो कष्ट तो हो रहा है उनको, कह कि नहीं वो कष्ट हो ही नहीं रहा है उनको। माने जो आपका स्मरण रख रहे हैं, अपने चित्त में आपको धारण किए हुए हैं, वो ऐसे विकराल भयंकर समुद्र से भी, चाहे वे उछलती हुई लहरों पर स्थित हैं, यान जलयान पर ही क्यों ना सवार हो, वे लोग त्रासम विहाय कष्टों को छोड़ करके ब्रजंती माने आगे बढ़ जाते हैं, पार उतर जाते हैं। अर्थात उन्हें किसी प्रकार से समुद्र भी जो है उन्हें किसी तरह से परेशान नहीं करता है, माने उन्हें कष्टदायी नहीं होता है। कब, जब वो आपका स्मरण करते हैं। क्या माने जो आपका स्मरण करेगा उसे जगत में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होएगा। फिर से देख लीजिए, अंभो निधौ, ये तो विशेषण, विशेष से ये विशेषण क्या है, क्षुभित भीषण नक्र चक्र अंभो निधौ। एक एक विशेषण को अलग अलग करके देख लो। क्या ये आंदोलित कर दिया है, भीषण माने भयंकर, मगरमच्छों के समूह ने, जिसे ऐसे अंभो निधौ, ऐसे समुद्र में। और कैसे अंभो निधौ, ये पाठीन पीठ भय, क्या कि मछलियों के द्वारा अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला है, मछलियों के द्वारा अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला है। और कैसा है, दोलवड़ बाढ़ वागनौ, कि विकराल बड़वा नल वाला है, विकराल भयंकर बाढ़वाग्नि वाला है, ऐसे अंभो निधौ, ऐसे समुद्र में। और क्या कि रंगत तरंग, रंगत माने चंचल, चंचल लहरों के शिखर पर स्थित यान में सवारी करने वाले, चंचल लहरों के क्या शिखर पर स्थित यान में सवारी करने वाले लोग, भवता स्मरणात्, आपका स्मरण करने से, त्रासम विहाय, कष्टों को छोड़ करके, कष्टों से रहित होते हुए,
क्या, निष्कष्ट होते हुए, क्या, और ब्रजंती माने आगे बढ़ जाते हैं, ब्रजंती माने आगे बढ़ जाते हैं, पार उतर जाते हैं। हैं, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं लग रही आपको, कोई शब्द संबंधी? हम्म हम्म सरल है ये? कहां से आ गया ये? कोई बच्चे की कारस्तानी है लग रहा है। हम्म कौन बोल रहा है? हम्म हाँ मीनल जी बताइए। हाँ बताइए। पंडित जी, पाठीन, पीठ, भय, ये तीन शब्द है। तो भय हो गया। पाठीन मतलब मछलियां। पीठ माने उत्पन्न करना, मछलियों से उत्पन्न हुआ, मछलियों से उत्पन्न हुआ जो भय। हाँ, मछलियों से निष्पादित भय माने भयंकर बड़ी पाठीन, बड़ी मछलियां हैं। पाठीन तो मछलियों की। पाठीन, हाँ पाठीन मतलब मछलियां। बहुत बहुत सारे शब्द। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको विश्व के सर्वाधिक शब्द माने इतनी समृद्ध भाषा, क्या इतनी समृद्ध भाषा है ही नहीं कोई जिसमें एक बात को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाए। क्या कालिदास को लोग कहते बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जब कालिदास के साहित्य का अन्वेषण किया गया तो पता चला कुल 1500 शब्द कालिदास ने अपने समस्त साहित्य में प्रयोग किए। उन्हीं शब्दों को रिपीट किया बार बार। तो संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा है। और इंग्लिश सबसे कौन सी भाषा है? समृद्ध भाषा है। इंग्लिश 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 कौन सी भाषा है? अ, संकुचित इंग्लिश भाषा है। समृद्ध नहीं। पुअर लैंग्वेज, हाँ जैसे हाँ, उस दिन आपको बताया था ना मैंने, पुअर लैंग्वेज सबके है। लिए अंकल है। पुअर लैंग्वेज है। पुअर लैंग्वेज सबके हाँ। लिए अंकल है भाई साहब। फूफा जी हो तो अंकल है, चाचा जी हो तो अंकल है, चाचा जी के मित्र जी हो तो वो भी अंकल है, ताऊ जी हो तो वो भी अंकल है। सबको अंकल में निपटा दिया, मैंने सबको अंकल बना दिया। इसलिए संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा है और इंग्लिश बड़ी संकुचित पुअर लैंग्वेज। इसमें शब्दों की बहुत कमी है। क्या? हाँ जी कल्याणी जी पूछ नहीं है। हाँ, वड़वानल मतलब अग्नि होता है क्या? हाँ बड़वानल माने समुद्र की आग। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। लोग कहते हैं कि समुद्र ने आज तक अपनी सीमाओं का उल्लंघन क्यों नहीं किया। समुद्र ने आज तक, नदियों में पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। आज देश में आधे देश में बाढ़ आई हुई है। क्या नदियों में बाढ़ आ जाती, समुद्र में बाढ़ आ जाए तो क्या हो? समस्त भारत ही डूब जाए मान लो समुद्र में बाढ़ आ जाए तो कल वो बाढ़ इसलिए नहीं आती है कि उसमें बड़वा नल जलती रहती है, वो समुद्र को हद में रखती है, बेहद नहीं होने देती। किसको? समुद्र को। वो उसकी सीमा में सीमित रखती है, परिसीमित रखती है, इसलिए वो समुद्र अपनी हद को पार नहीं करता। ये समुद्र में रहने वाली बड़वा नल का काम है। क्या ये वैसे कोई चक्षु गोचर हो ऐसी तो नहीं नजर आती, किसी ने देखी भी नहीं, लेकिन इसकी सत्ता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती में, गंगा जमुना या सरस्वती की सत्ता सब मानते कि नहीं मानते? हाँ सरस्वती नाम की नदी भी गुप्त है, दिखाई नहीं देती, गर्भित है। तो उसी तरह से ये बड़वा नल भी है, दिखाई नहीं देती लेकिन समुद्र में गर्भित है। ठीक है जी। हाँ रेखा जी बताइए। अनम्यूट नहीं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की। हाँ जी जय जी। श्लोक बोलू? हाँ बोलिए बोलिए। अम्बो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौड़ वड़वाग्नो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासंव्याय भवत स्मरणात् प्रजंती। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, भयंकर विशाल मगरमच्छों से प्रक्षुब्ध और विकराल वड़वानल से आंदोलित समुद्र की उछलती हुई चंचल लहरों पर जहाज पर सवार होने वाला आपका भक्त, आपका स्मरण करने वाला भक्त निर्भय होकर समुद्र पार करता है। यानी आपका नाम स्मरण करने वाला भक्त निर्भय होकर संसार समुद्र पार कर सकता है। आपका स्मरण करे तो वो संसार समुद्र भी पार कर जाए। हाँ जी कविता जी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी।
अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवत स्मरणात रजंती। इस श्लोक में बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं डिस्टर्बेंस है बहुत। कहीं की आवाज आ रही है क्या? हाँ, कहीं की बहुत आवाज आ रही है, जैसे लग रहा है कहीं टीवी वगैरह चालू है ऐसा। हाँ जी इस बताइए। श्लोक में आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, भीषण मगरमच्छ आदि के समूह से जो अत्यंत क्षुभित हो गया है, मछलियों द्वारा उत्पन्न भय से अत्यंत विकराल हो रहा है, भयंकर बड़वाग्नि से आंदोलित अस्थिर चंचल लहरों के शिखर पर जिन पुरुषों के जलयान स्थित है, ऐसे क्षुभित आंदोलित समुद्र में आपके नाम स्मरण मात्र से वो जलयान सवार बिना किसी भय के निष्कष्ट संसार समुद्र रूपी सागर भाव सागर से पार हो जाते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है और वे ऐसे भयंकर समुद्र को भी पार कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें और कोई कठिनाई तो है नहीं, बहुत सरल छंद है ये। ठीक है ना। अब अगला छंद जो है अपन कल पढ़ेंगे 45 नंबर का। जय जय।